तुगलकी फरमान इसको वापस लिया जाए। जो उपवास का आयोजन लाठीचार्ज बर्बरता के खिलाफ किया गया है। लाठीचार्ज के बाद गरमाया प्रदेश का माहौल। पंजीयन शुल्क में वृद्धि, आम जनता के मुद्दों को अब कांग्रेस ने कर लिया कैप्चर। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता का भी मिला अब आम जनता को साथ। नमस्कार, मैं शरद पंसारी। अब आप देख रहे हैं शौर्य पर डिजिटल न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में इन दिनों पंजीयन शुल्क के विरोध में हर जिले में प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले हफ्ते भर से रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीयन लगभग बंद सा हो चुका है। राजस्व की जो हानि हो रही है वह तो एक चर्चा का विषय है, परंतु वर्तमान स्थिति में पंजीयन शुल्क के विरोध में आम जनता के साथ अब कांग्रेस भी मैदान पर उतर चुकी है। 2 दिन पहले दुर्ग में हुए आंदोलन के बाद उसे शांत करने के लिए हल्का लाठी चार्ज का प्रयोग किया गया पुलिस बल के द्वारा। जिस तरह से माहौल को, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया, उसके बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री साय को पत्र लिखकर 100 से 800% तक की पंजीयन शुल्क में वृद्धि के लिए विरोध जताया है। वहीं इस बारे में उनके विरोध के बाद कांग्रेस को भी काफी बल मिल गया कि जिस सरकार के पुराने कद्दावर मंत्री और वर्तमान में रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस पंजीयन शुल्क की वृद्धि पर आपत्ति उठाई। वहीं दुर्ग शहर के भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने 4 तारीख को एक दिन का उपवास की घोषणा कर दी। एक दिन के उपवास की घोषणा के बाद आज 4 तारीख को 9:30 बजे वह हिंदी भवन के सामने उपवास पर बैठ गए हैं। उनके उपवास पर बैठने के साथ साथ दुर्ग के कांग्रेसी कार्यकर्ता, भिलाई के कांग्रेसी कार्यकर्ता सभी उनके समर्थन में उतर चुके हैं। कुछ समय बाद हो सकता है कि आंदोलनकारी जो जमीन पंजीयन शुल्क के वृद्धि का विरोध कर रहे हैं वह भी उनके समर्थन में उतरे। परंतु जिस तरह से पंजीयन शुल्क में वृद्धि का मामला लगातार गरमाया जा रहा है, लगातार इस बारे में चर्चा हो रही है, ऐसे में यह आने वाले समय में किस दिशा में ले जाता है यह देखने वाली बात होगी। इस विषय में जब हमने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से चर्चा की तो क्या कुछ उन्होंने कहा। को बेहद बेतहाशा बढ़ा दिया है। ये एक तुगलकी फरमान है। 100 से लेकर 800% तक की वृद्धि हुई है और जो छोटे भूखंड की रजिस्ट्री बंद की गई है, इससे जो गरीब तबका है, मध्यम वर्ग की तबका है, उनको बड़ा झटका लगा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से जुड़े हुए लोगों को बड़ा झटका लगा है और जो एक पैसे का फ्लो मार्केट में होना चाहिए उसमें पूरी तरह से इस नए फरमान से क्षति पहुंचेगी। तो साफ ये दिखता है कि सरकार का ये डिसीजन बिना व्यापारियों से, बिना आम जनता से, बिना किसी से चर्चा किए लिया गया है, जो कि एकदम बिल्कुल भी उचित नहीं है। और सरकार को जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर ही कोई निर्णय करना चाहिए। बिना जनता से डिस्कशन किए जो निर्णय है उसका कोई भी हल जनता के पक्ष में नहीं होगा। इन सब के बाद जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया आम जनता के ऊपर, उसके हम पूरी तरह विरोध में हैं। एक तो आप वर्गों से, व्यापारी वर्ग हो या आम जनता हो, उनसे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है और इसका हम विरोध करते हैं। शाम के वक्त 151 लगाया गया और उसके बाद अगले दिन बड़ी बड़ी धाराएं आम लोगों के ऊपर लगाई गई। इससे ये साफ दिखता है
सरकार इस पूरे आंदोलन को, जन भावना को कुचलना चाहती है। पंजीयन शुल्क के वृद्धि के बारे में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, आगे क्या विचार होगा, इस उपवास के खत्म होने के बाद कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। उपवास का आयोजन लाठीचार्ज बर्बरता के खिलाफ किया गया है। आगामी आंदोलन पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा करके लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री वर्तमान लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा भी मुख्यमंत्री सहायक को पंजीयन शुल्क की वृद्धि को वापस लेने का पत्र लिखा गया है। इस बारे में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी तो बड़े हताश दिखते हैं, सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। अब बताइए, इतने बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री को और इतने बड़े नेता को चिट्ठियों के माध्यम से अपनी बात, भावना कहनी पड़ रही है। इससे बुरा हाल किसी चीज़ का नहीं हो सकता। लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पत्र लिखने के बाद अचानक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और कहीं ना कहीं पंजीयन शुल्क के विरोध में जो आम जनता उतरी है, जो किसान उतरे हैं और कांग्रेस पार्टी इस मामले को हाथों हाथ ली है, उन्हें भी कहीं ना कहीं बल मिल गया और सरकार को घेरने का अवसर मिल गया। क्योंकि प्रदेश के कद्दावर नेता के रूप में बृजमोहन अग्रवाल जाने और पहचाने जाते हैं। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री को पंजीयन शुल्क के फैसले को वापस लेने के लिए पत्र लिखना अब राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। इस मामले में आगे क्या होता है, क्या कुछ घटना घटती है, क्या कुछ फैसला होता है, इस बारे में लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह समाचार अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके हमें आत्मबल और प्रोत्साहित कीजिए। समाचार में कोई कमियां हो तो इसकी आलोचना कीजिए। आपकी आलोचना हमें शक्ति और बल प्रदान करेगी।